नमस्कार दोस्तों। आज के इस बेहद दिलचस्प और गहरे विश्लेषण में आपका स्वागत है। अच्छा, जरा शांति से सोचिए। हमारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है, जिन लोगों से हम टकराते हैं, जिनसे गहरे रिश्ते बनाते हैं, क्या वो सब पहले से तय है? मतलब, क्या हमारी जिंदगी की स्क्रिप्ट हमारे पैदा होने से पहले ही लिखी जा चुकी है? चलिए, बिना देरी किए सीधा इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं। आज हम एक ऐसे प्राचीन दर्शन पर बात करने वाले हैं जो जीवन के इन सबसे उलझे हुए सवालों के एकदम हैरान कर देने वाले जवाब देता है। सच कहूं तो ये चर्चा जिंदगी को देखने का आपका नजरिया बदलने वाली है। अब ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके दिमाग में कभी ना कभी जरूर आता है ना? जरा सोचिए, क्या सच में आपकी शादी आपके जन्म लेने से पहले ही तय हो जाती है? क्या ये महज किस्मत का खेल है, कोई रैंडम इत्तेफाक या फिर कोई अदृश्य शक्ति है जिसने सब कुछ पहले से ही सेट कर रखा है? सदियों से इंसान इस बात को लेकर उलझन में रहा है। हम रोज कितने नए लोगों से मिलते हैं, है ना? पर किसी एक के साथ ही पूरी जिंदगी क्यों जुड़ जाती है? क्या सच में इसके पीछे कोई मास्टर प्लान है? तो इस माइंड बेंडिंग सवाल का जवाब आखिर हमें कहाँ मिलता है? इसका रहस्य छिपा है हमारे एक बहुत ही प्राचीन और महत्वपूर्ण ग्रंथ गरुड़ पुराण में। अब ज्यादातर लोग सोचते हैं कि गरुड़ पुराण सिर्फ मृत्यु के बाद की बातें करता है, राइट? लेकिन नहीं, इसमें एक ऐसा गहरा दर्शन मौजूद है जो जीवन और भाग्य के प्रति हमारी पूरी सोच को हिला के रख देता है। आज हम इसी के आधार पर इस पूरे रहस्य को डिकोड करेंगे और समझेंगे कि इसके पीछे का असली नियम आखिर क्या है। तो चलिए इसे थोड़ा आसान बनाते हैं और एक कहानी के जरिए समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से शांत गांव में एक बेहद ज्ञानी संत रहते थे। लोग मीलों दूर से कई दिनों की कठिन यात्रा करके उनके पास आते थे। क्यों? सिर्फ अपने जीवन के सबसे मुश्किल सवालों के जवाब पाने के लिए। उनका आश्रम एक ऐसी जगह थी जहां दुनिया के शोरगुल से दूर एकदम शांत माहौल में जीवन के असली अर्थ पर चर्चा होती थी। एक दिन एक युवा लड़का उन ज्ञानी संत के पास आया। उसके मन में एक बहुत ही गहरी और बेचैन करने वाली जिज्ञासा थी। उसने संत के सामने बैठकर पूरी विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, क्या मेरी शादी पहले से तय है? अब ये सवाल सुनने में तो बहुत सीधा साधा लगता है, पर यकीन मानिए इसका जवाब उतना ही गहरा और हमारी आम सोच से बिल्कुल परे है। उस लड़के के इस एक छोटे से सवाल में पूरे ब्रह्मांड के काम करने का रहस्य छिपा था। संत ने उस लड़के की तरफ देखा, हल्की सी मुस्कान दी और बहुत ही शांति पर एक गहरे आत्मविश्वास के साथ कहा, बेटा, इस संसार में कुछ भी संयोग नहीं है। हर रिश्ता, हर मिलन पहले से ही तय होता है। जरा रुक कर सोचिए, इन शब्दों का वजन कितना ज्यादा है। ये सीधे तौर पर बताता है कि इस विशाल ब्रह्मांड में रैंडम कुछ भी नहीं होता। हर एक मुलाकात, हर एक जुदाई एक बहुत बड़ी योजना का हिस्सा है। और यहीं पर गरुड़ पुराण का एक बहुत ही चौंकाने वाला नियम सामने आता है। संत ने समझाया कि जब कोई आत्मा गर्भ में आती है ना, तो ठीक उसी पल उसके जीवन के 3 सबसे बड़े फैसले हमेशा के लिए लॉक हो जाते हैं। पहला उसका जन्म, दूसरा उसकी मृत्यु और तीसरा उसका विवाह। गरुड़ पुराण के अनुसार ये तीनों पड़ाव उसी क्षण फिक्स हो जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये 3 इवेंट्स किसी भी आत्मा की यात्रा के सबसे बड़े स्तंभ होते हैं, जो पिछले कर्मों के आधार पर ब्रह्मांड पहले ही तय कर देता है। जाहिर है, ये सुनकर वो लड़का पूरी तरह हैरान रह गया और शायद इस वक्त आपके मन में भी ठीक यही विचार आ रहा होगा। उसका अगला सवाल बिल्कुल स्वाभाविक था, तो क्या मैं अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं बदल सकता? मतलब, अगर सब कुछ पहले से तय है तो हमारे हाथ में क्या है? क्या हम सिर्फ एक लिखी हुई स्क्रिप्ट जी रहे हैं? ये वो डर है जो हम सबको लगता है कि अगर हमारी अपनी चॉइस की कोई वैल्यू ही नहीं है तो फिर इस जीवन को जीने का क्या मतलब? इस बार संत ने बहुत गंभीर होकर जवाब दिया। उन्होंने कहा, कर्म तुम्हारी दिशा बदल सकते हैं, लेकिन मंजिल पहले से तय होती है। ये बहुत ही कमाल का विचार है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए कौन सा रास्ता चुनते हैं, उस रास्ते पर कैसे चलते हैं, वो पूरी तरह आप पर निर्भर है। लेकिन अंत में आप पहुंचेंगे कहाँ, वो डेस्टिनेशन पहले से ही तय हो चुका है। इसे ऐसे समझिए, जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, स्टीयरिंग आपके हाथ में है, पर सड़क कहाँ जा रही है वो तय है। तो इस पूरी फिलॉसफी के जड़ में आखिर क्या है? वो है कर्म। गरुड़ पुराण एकदम साफ करता है कि हर आत्मा अपने पिछले जन्मों के कर्मों का एक पूरा हिसाब किताब लेकर आती है और उसी के आधार पर वो अपना जीवन साथी चुनती है। यानी आप जिस व्यक्ति से शादी करते हैं वो कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि आपके ही पिछले कर्मों का सीधा रिजल्ट है।
आपका जीवन साथी आपके ही कर्मों का आईना होता है, जो किसी न किसी अधूरे पाठ को पूरा करने के लिए आपके जीवन में आता है। अब चलिए इस प्राचीन दर्शन को आज के मॉडर्न रिश्तों से जोड़कर देखते हैं। कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग हमें कहीं अचानक टकराते हैं, बिना किसी प्लानिंग के, और वो रिश्ता जिंदगी भर के लिए मजबूती से जुड़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग जिनसे हम रोज मिलते हैं, जो हमारे बहुत करीब होते हैं, वो भी अचानक दूर हो जाते हैं। रिश्ते टूट जाते हैं, रास्ते हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों कुछ चीजें हम चाहकर भी नहीं जोड़ पाते? इसका बिल्कुल सटीक जवाब छिपा है कर्म की इसी अदृश्य योजना में। जो रिश्ते हमें पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड या अचानक लगते हैं, वो दरअसल इसी इनविजिबल ब्लूप्रिंट का एक बहुत ही नपा-तुला हिस्सा हैं। हमारे कर्म बैकग्राउंड में एकदम साइलेंटली अपना काम कर रहे होते हैं, ये तय करने के लिए कि हमारे जीवन के सफर में कौन हमारे साथ रुकेगा और कौन अपना रोल प्ले करके चला जाएगा। हर व्यक्ति जो आपके जीवन में आता है, वो एक बहुत स्पेसिफिक पर्पस लेकर आता है। तो अब हम वापस अपने सबसे बड़े और मुख्य सवाल पर आते हैं। इस पूरे विश्लेषण का वो अंतिम प्रश्न जिससे हमने शुरुआत की थी, क्या आपकी शादी सच में गर्भ में ही तय हो जाती है? हमने गरुड़ पुराण को समझा, संत की कहानी सुनी, कर्म के इस गहरे लॉजिक को देखा, तो आखिर निष्कर्ष क्या निकलता है? क्या हम पूरी तरह भाग्य से बंधे हुए हैं या हमारे पास कोई अपनी मर्जी भी है? चलिए इसे एक बार में पूरी तरह क्लियर कर लेते हैं। इसका जवाब कोई सीधा हाँ या ना नहीं है, बल्कि जवाब है हाँ और नहीं, दोनों। हाँ, क्योंकि आपके पिछले कर्म आपके जीवन की एक बेसलाइन और अंतिम गंतव्य तय करते हैं। और नहीं, क्योंकि आपके वर्तमान कर्म, आज के आपके फैसले, उस कहानी को नया मोड़ दे सकते हैं। आपके पास आज जो चॉइस है, वो बहुत मायने रखती है। हमारा अतीत और हमारा वर्तमान दोनों मिलकर हमारी वास्तविकता को एक बहुत ही सुंदर ढंग से आकार देते हैं। और यही जीवन का असली बैलेंस है। अगर आज के इस विश्लेषण से आपको जीवन, कर्म और भाग्य के बारे में कुछ नया और गहराई से सोचने का मौका मिला है, तो इस प्रस्तुति को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम ऐसी ही रहस्यमयी और ज्ञान से भरी बातों का डीप एनालिसिस करते हैं। आपका जुड़ना हमें ऐसे ही और भी शानदार और सोचने पर मजबूर कर देने वाले विषय लाने के लिए प्रेरित करता है। और हाँ, जाने से पहले बस एक बात हमेशा याद रखिएगा, जीवन में जो कुछ भी होता है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा और अक्सर अदृश्य कारण होता है। और क्या पता, आज जो आप हमारा ये विश्लेषण देख रहे हैं, वो भी कोई संयोग ना हो सकता है ये भी आपकी किस्मत और ब्रह्मांड की किसी बड़ी योजना का ही हिस्सा हो, जो आपको आज ये बातें समझने के लिए यहाँ ले आई। इसी विचार के साथ आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। सीखते रहिए और अपने सफर में आगे बढ़ते रहिए।